जब पति पत्नी के बीच में विवाद होता है, टेंशन होती है, परेशानी आती है और सबसे बड़ी बात दो जगह पे आकर फंस जाती है। पहला बच्चे, बच्चे किसके साथ रहेंगे, बच्चों की परवरिश कैसे होगी, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, और दूसरा प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी की जब कभी भी बात आए तो हमको सबसे बड़ा जो टेंशन होता है, खासकर महिलाओं को, वो ये कि अगर पति से तलाक हो गया तो उसके बाद मेरा क्या होगा, क्या मुझे पति की संपत्ति पर अधिकार मिलेगा या नहीं, जो मैट्रिमोनियल आपकी जो भी प्रॉपर्टी है उस पर आपका अधिकार होगा या नहीं। महिलाओं के दिमाग में ये प्रश्न आता है। पति के दिमाग में ये प्रश्न आता है कि आखिर अगर तलाक हुआ या किसी प्रकार से मेरा मेरी पत्नी के साथ में डिस्प्यूट हुआ तो उसे कितना पैसा मुझे देना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो सीरीज आप तक पहुंचा रहा हूं, 8 से 10 वीडियोस की पूरी सीरीज है, सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। जितने भी प्रॉपर्टी को लेकर के आपके दिलो दिमाग में सवाल होंगे वो सारे सवाल हो जाएंगे साफ, बिल्कुल साफ। जी हाँ, इसलिए पूरी सीरीज आप देखिएगा। नमस्कार, आपने शुरुआत किया अशोक पांडे के साथ। ऑनलाइन लीगल एडवाइस आपका अपना चैनल है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे सेपरेट ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी का। आखिर इसका क्या मतलब होता है, सेपरेट ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। 3 अलग अलग शब्द, और वो शब्द ही अपने आप में बता रहे हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए मैं पति हूं, मैंने अपनी मेहनत से कोई प्रॉपर्टी बनाई, मैंने कोई फ्लैट बनाया, कोई ज़मीन खरीदी, और मेरे पास में कुछ पैसे भी हैं, 5, 10, 15, 20 लाख, कुछ रुपए भी हो सकते हैं। तो अब इस पर क्या मेरी पत्नी भी अधिकार रखेगी। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस में आपको 2 कॉन्सेप्ट बताए थे। जी हाँ, एक होता है मेंटेनेंस का कॉन्सेप्ट, दूसरा होता है एलिमनी का। इन दोनों को थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, फिर इसके बाद आप इसे भूल जाइए। उसके बाद डायरेक्टली हम प्रॉपर्टी के ऊपर बात करेंगे। मेंटेनेंस यानी भरण पोषण, जहां पर भारत का कानून कहता है कि महिला अगर अक्षम है, वो सक्षम नहीं है, अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती, तो उस कंडीशन पर पति की जवाबदारी होगी कि वो उसे भरण पोषण दे। बच्चों के ऊपर भी ये बात लागू हो जाती है। और एलिमनी, एक साथ एक मुश्त जो मोटा पैसा तलाक के पहले कोर्ट अवॉर्ड करती है तलाक लेते समय वाइफ को, विमेन को, उसे हम एलिमनी कहते हैं। स्त्री धन भी एक कॉन्सेप्ट है जहां पर जो भी परिवार के द्वारा, चाहे वो पति के परिवार के द्वारा हो या पत्नी के परिवार के द्वारा, शादी के समय जो भी चीजें, गिफ्ट, आर्टिकल्स, ऑर्नामेंट, ज्वेलरीज, ये सारी चीजें जो दी जाती हैं, इसे स्त्री धन कहा जाता है। और इसमें एब्सोल्यूट ऑनर, अगर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 कानून की यदि बात करें तो इस पर पूरा का पूरा अधिकार होता है महिला का। संपत्ति पर क्या, मान लीजिए पति और पत्नी 5 साल 10 साल एक साथ रहते हैं और उसके बाद उन्होंने 1-2 घर बना लिए, उनके पास 1-2 गाड़ियां भी हैं और थोड़ा मोड़ा कैश पैसा भी पड़ा हुआ है। अब इसका डिवीजन कैसे होगा, इसी के ऊपर हम अगर बात करें तो एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम लोग बोलते हैं सेपरेट ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। इसका मतलब ज्यादातर ये कॉन्सेप्ट वहां पर देखने के लिए मिलता है जहां पर पति भी कमा रहा है, पत्नी भी कमा रही है, दोनों नौकरी करते हैं, दोनों सक्षम हैं। अब मान लीजिए पत्नी ने अपने 5 या 10 साल जब से उसकी शादी हुई, जब वो अपने पति के साथ में रह रही थी, उस समय उसने अपने पति के साथ में मिलकर के एक फ्लैट ओन किया। अब उस पर टाइटल किसका है, टाइटल का मतलब नाम किसका, आप ये समझ सकते हैं। ऑनरशिप का मतलब मालिकाना हक किसका है, और टाइटल मतलब नाम किसका दर्ज है उस संपत्ति पर। मान लीजिए पत्नी ने वो जो प्रॉपर्टी परचेस की, खरीदी, तो वो प्रॉपर्टी में उसका खुद का नाम दर्ज है और यहां पर उसने कुछ कंट्रीब्यूशन लिया था अपने हस्बैंड से, बट उसके बावजूद क्योंकि टाइटल महिला का है, पत्नी का है, तो पति उस प्रॉपर्टी पर क्लेम नहीं कर सकता। इसी के ऑपोजिट, अगर पति ने अपने जीवन काल में 5 या 10 साल जब तक उनका शादी का रिश्ता चला, उस बीच उसने जो कुछ भी कमाया था उस पर टाइटल उसका है, तो फिर पत्नी क्लेम नहीं कर सकती। हाँ, एलिमनी जरूर क्लेम कर सकती है, बट प्रॉपर्टी राइट की जहां तक बात करें तो जो सेपरेट ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी का एक जो कॉन्सेप्ट आता है, वहां पर वो क्लेम नहीं कर सकती। अब जब डिसोल्यूशन होता है, यानी जब वो शादी का रिश्ता टूटता है, तो कोर्ट कैसे इसे डिवाइड करेगी। कोर्ट देखती है ऑनरशिप किसकी है, पोजीशन किसका है और टाइटल किसका है। ऑनरशिप किसका है, टाइटल किसका और पोजीशन किसका, ये 3 महत्वपूर्ण बातें होती हैं। ऑनरशिप का मतलब मैंने आपको बता दिया, मालिकाना हक। पोजीशन का मतलब होता है कब्जा किसका है, कौन उस पर रह रहा है, पति उस प्रॉपर्टी पर रह रहा है या पत्नी उस प्रॉपर्टी पर रह रही है या उन्होंने रेंट देकर, तो ये कोर्ट ध्यान में रखती है। और इसके साथ में टाइटल किसका, मतलब उस संपत्ति में जो डॉक्यूमेंट्स है उस पे नाम किसका दर्ज है। इस चीज को देखने के बाद जिसका नाम, जिसका टाइटल, जिसकी ऑनरशिप होती है, कोर्ट प्रॉपर्टी उसे दे देती है। और इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं सेपरेट ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, जो कि ज्यादातर भारत में देखा जाता है। अब ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, इंग्लैंड से आया। इंग्लैंड में तो ठीक है, वहां सारे लोग कमाते हैं, कमाने के बाद में क्या करते हैं, जो जिसका हुआ, शादी हुई, तलाक हुआ,
तलाक के बाद डिवाइड कर लेते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है। भारत में थोड़ा मुश्किल है ना, ज़्यादातर जो महिलाएं होती है वो हाउसवाइफ होती हैं, फिर उनका क्या अधिकार बचा, अगले वीडियो में बात करेंगे। मैं बताऊंगा आपको कि बेनामी ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 27 क्या कहता है प्रॉपर्टी के अधिकार के ऊपर, कि महिला का क्या प्रॉपर्टी ऑनरशिप रहेगा। प्रॉपर्टी भी 2-3 तरीके से, जैसे मैंने आपको ये सेपरेट ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में बताया, वहीं पे जॉइंट ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी भी होता है। और तीसरा एक कॉन्सेप्ट जहां पर इन्वेस्टमेंट किसी और ने किया, मान लीजिए पत्नी ने अपना पैसा लगाया लेकिन पति के नाम पर है, पति ने अपना पैसा लगाया प्रॉपर्टी पत्नी के नाम पर, फिर क्या होगा, टाइटल कैसे शो करेंगे, कोर्ट में सिविल सूट फाइल करना पड़ेगा, या प्रॉपर्टी मैट्रिमोनियल जो कॉन्सेप्ट आपका डाइवोर्स का कोर्ट में चल रहा है वहीं पर मैटर सॉल्व हो जाएगा। अगले वीडियो में जरा डिटेल में बात करेंगे, सेकंड सीरीज जरूर देखिएगा आप वीडियो की, आपको इन सारे टॉपिक को कवर करके मैंने बताऊंगा आपको कि आखिर कैसे प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेशन होता है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोगों ने केवल और केवल बात की सेपरेट ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी क्या होती है, मैंने आपको टाइटल के साथ ऑनरशिप और पोजीशन के बारे में बताया। आपको जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ ऑनलाइन लीगल एडवाइस आपका चैनल है, क्या करना है आपको मालूम है, किसी परेशानी के लिए यदि आप करना चाहते हैं मुझे बात बेशक कर सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, लिंक है जहां से डायरेक्ट अपॉइंटमेंट बुक करके भी आप कर सकते हैं मुझे बात। जी हां, प्रॉपर्टी संपत्ति पैसों के बारे में हम बात कर रहे हैं, छोड़िएगा नहीं, बहुत काम की चीज है। इसके बाद भी एक सीरीज में आप तक लेकर के आऊंगा जहां पर किसी को आप पैसे उधार जब देते हैं तो रिकवर कैसे करेंगे, प्लस चेक दे देते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के जो मामले होते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सिविल तरीके से कैसे पैसा रिकवर करना है, क्रिमिनल तरीके से कैसे पैसा रिकवर करना है, प्रोसीडिंग और कानून लेजिस्लेशन क्या कहता है इसके बारे में बात करेंगे। छोड़िए मत, बहुत जरूरी चैनल है ऑनलाइन लीगल एडवाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जो आपने कीमती महत्वपूर्ण आपका समय मुझे दिया इसके लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।